पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मासूम छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने रूह कँपा दी है। लेकिन इस भयावह घटना के बाद एक बेटी के पिता ने जो मार्मिक अपील की है वो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या हमारी बेटियां वास्तव में कहीं सुरक्षित हैं? दरअसल कथित तौर पर गैंगरेप का शिकार हुई 23 साल की छात्रा के पिता ने अपनी बेटी की जान के खतरे को लेकर गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रा के पिता ने बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है क्योंकि अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। छात्रा के पिता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनका पूरा परिवार इस घटना के बाद से ही खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनकी आवाज़ में ये डर साफ था कि अपराधी उनकी बेटी को चुप करा सकते हैं, खासकर तब जब उसकी हालत सुधर रही है और वो शायद न्याय की आवाज़ बन सकती है। पिता का कहना है कि वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये खौफनाक आशंका व्यक्त की। शायद वो किसी पर भी भरोसा करने से कतरा रहे हैं। हम देख रहे हैं जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल से कुछ बात हुआ? कॉलेज प्रिंसिपल थोड़ा अभी बात हुआ। कल मुख्यमंत्री से तो आपका बात हुआ? हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे, इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है। अब जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए छिपा हुआ है, जबकि उनकी मधुमेह से पीड़ित पत्नी अस्पताल में अपनी बेटी के बिस्तर के पास दिन रात जाग रही है। ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। क्या एक बेटी के साथ हुए अपराध के बाद उसे ही अपनी जान का खतरा महसूस होना चाहिए? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक कथित टिप्पणी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लड़कियों को रात में कैंपस से बाहर ना निकलने की सलाह दी। चीफ मिनिस्टर हो के ऐसे बात, उड़ीसा का एक लड़की के ऊपर ऐसा घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उस राज्यों को क्या बाता दे रहा है? हमको हमारा चैलेंज है उसके साथ, ये क्वेश्चन भी है उसके पास। उन्होंने सबसे अच्छा रहेगा फतवा जारी कर दे, कल से लड़की लोग घर से नहीं निकले। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसलिए जिसका साथ जो विक्टिम है उसका ऊपर पूरा दोष चपा दे रहा है। इस टिप्पणी पर पीड़िता के पिता का गुस्सा और दर्द जायज है। उन्होंने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया और आरोप लगाया कि ये घटना को दबाने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि शुक्रवार शाम 8 बजे अपने दोस्त के साथ बाहर गई थी। ये समय आमतौर पर देर रात नहीं माना जाता। पिता ने आगे आरोप लगाया कि उनकी बेटी का दोस्त जो हमले के दौरान वहीं था भाग गया और उसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। उनका दावा है कि शाम 8 से 9 बजे के बीच उनकी बेटी पर हमला हुआ और दोस्त ने ना तो चिल्लाया और ना ही मदद मांगी। अपराधियों ने उसे जंगल में घसीटकर अमानवीय कृत्य किए। पुलिस ने इस पुरुष दोस्त को भी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी। अब सवाल ये कि क्या एक लड़की को उसकी सुरक्षा के लिए घर में कैद कर देना ही समाधान है, जबकि अपराधी खुले घूम रहे हैं? मोहन चरण मांझी ने व्यक्तिगत रूप से पीड़िता के पिता से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मांझी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक पिता की मार्मिक अपील हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां खौफ के साए में जिएंगी। उम्मीद है दुर्गापुर की इस बेटी को न्याय मिलेगा और उसके पिता का डर दूर होगा और सबसे बढ़कर हमारे समाज में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी।